कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनल्ड। तो दोस्तों, जब मैं बिगिनिंग स्टेज में था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, तो मैं अलग अलग बिजनेस को देख रहा था, उसका पोटेंशियल देख रहा था, क्या मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को कर सकता हूँ कि नहीं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ देख रहा था। तो वन ऑफ द मेन रीज़न मुझे अमेजॉन FBA बिजनेस पिक करने का यही था कि वो एक 1% बिजनेस मॉडल है। मतलब हम एक पर्सन होते हुए भी मतलब हम 7 फिगर्स तक हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं बेसिकली 2017 से मतलब अमेजॉन FBA करते आ रहा हूँ, और मैंने मोर देन 50 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, मतलब 2019 से अब तक मोर देन 250 वीडियो लेक्चर्स मैंने क्रिएट किया है। तो 1% बिजनेस मॉडल मतलब कंप्लीटली ऑब्वियसली 1% बिजनेस मॉडल नहीं है। पर यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स के लिए मतलब जब आपको सेल आता है तो उसका पैक करना हुआ हो, शिपिंग करना हुआ हो, तो वो सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आप इनडायरेक्टली लोगों को हायर कर सकते हैं, मतलब अमेज़ॉन आपके लिए कर देंगे और आपको फिजिकली कहीं पर भी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सब कुछ आपको एक डिवाइस चाहिए जहाँ पर ब्राउज़र ओपन होता है और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो कहीं से भी आपका बिजनेस आप शुरू भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो भी आप प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अमेजॉन वेयरहाउस को सेंड कर सकते हैं। तो एक एक बिजनेस मॉडल ऐसा है, मतलब कंप्लीटली ऑटो पायलट कर सकते हैं। तो कोई भी अराउंड 90% बिजनेस में इस तरह एडवांटेजेस नहीं रहता है, जहाँ पर आप एक ही पर्सन होते हुए भी मतलब आप उतना हाई तक आपका बिजनेस स्केल कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट। तो मुझे एक मिनिमलिस्ट बिज़नेस करना चाहिए था और उसमें पोटेंशियल भी होना चाहिए था कि मैं उस बिज़नेस को मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वहाँ तक ले जा सकूँ। तो वो पोटेंशियल है अमेजॉन FBA में। तो आप में से कई सारे लोग बिगिनर्स हो सकते हैं, आप भी अमेजॉन FBA के बारे में आपको अभी अभी पता चल चुका होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपका मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलता है आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली अमेजॉन में आपको दो तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, दो तरीके का सेलर बन सकते हैं आप। एक है प्राइवेट लेबलिंग और एक है होल सेलिंग। तो प्राइवेट लेबलिंग मतलब आपका खुद का प्रोडक्ट आपका खुद का ब्रांड नेम से सेल करना। होल सेलिंग मतलब दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट आपको सेल करना, मतलब जिस तरह ऑफलाइन स्टोर में रहता है, मतलब कई सारे लोग स्टोर्स खोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, जैसे कि सोनी स्पीकर्स या एप्पल फ़ोन, सैमसंग फ़ोन। तो उसमें उनका मार्जिन बहुत ही कम रहता है। मतलब वो क्या करते हैं, बल्क में सैमसंग से या सोनी स्पीकर्स सोनी से ख़रीदते हैं, उनका कुछ एग्रीमेंट भी रहता है, वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मार्जिन जो उनको मिलता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने से वो बहुत ही कम रहता है। पर सोनी का एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा होता है। तो उसी तरह आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर कर सकते हैं। पर आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ही ह्यूज चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मतलब कई सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। अगर आप एक 2 लाख रुपीज़ का सोनी स्पीकर्स आपने लिया और एक पर्सन 10 lakhs का लिया, तो उसका जो प्राइस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब उसको जो प्राइस देते हैं सोनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो बहुत ही कम प्राइस पे देते हैं। तो MRP तो फिक्स रहता है और प्रोडक्ट तो सेम रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। मतलब सेम सोनी स्पीकर्स है, आप भी सेल कर रहे होंगे और आपका कॉम्पिटिटर भी सेल कर रहे होंगे, पर वो अफोर्ड कर सकते हैं कम प्राइस पे सेल करने का, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम किया है, तो आपको सेल नहीं मिलता है। तो वहाँ पर बाई बॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। पर प्राइवेट लेबलिंग में उस तरह नहीं है। लिटरली आपका प्रोडक्ट आप खुद के आपके ब्रांड नेम के आप एक नया लिस्टिंग से आप सेल कर सकते हैं। मतलब सभी कंट्रोल आपके पास रहता है। तो आप कितना अच्छा डिज़ाइन चेंजेस करते हैं, कितना आपका ऑफ़र बेटर ऑफ़र है, किस तरह आपका लिस्टिंग है, वो सब कुछ मैटर होता है। तब आपको कंपटीशन से इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और कॉम्पिटिटर्स का प्राइस भी आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ही एक सेपरेट लिस्टिंग रहेगा, तो वो डिफरेंस है। और एक चीज़ क्या है कि जब भी आप अमेज़ॉन पर मतलब प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ऑब्वियसली हाई डिमांड और लो कंपटीशन। मतलब डिमांड मतलब सेल्स रहना चाहिए, पर मंथ सेल्स एटलीस्ट 200 या उससे ज़्यादा मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ, और मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वही सजेस्ट करता हूँ। तो उससे ज़्यादा रहना चाहिए। और कंपटीशन मतलब रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ जितना कम होता है फर्स्ट पेज में उतना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हम जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं प्राइवेट लेबलिंग में, हमारे पास रिव्यूज़ कम रहेगा। तो इसीलिए कंपटीशन अगर हम देखते हैं तो रिव्यूज़ कंसिडर करना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको ब्रांड डोमिनेशन
या ब्रांड रिकग्निशन कंसिडर करना है। तो कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट पिक करना है। तो सिर्फ अमेज़ॉन पर जब आप प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखना है, आपको कीवर्ड देखना है। क्योंकि अमेज़ॉन के सर्च बार पर कस्टमर जब आते हैं तो सर्च बार पर टाइप करते हैं और खरीदते हैं। रैंडमली सर्फ करते करते परचेस करने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, ओके मैं अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट योगा मैट खरीदना चाहता हूँ, तो अमेज़ॉन पर आते हैं और सर्च बार पर योगा मैट टाइप करते हैं और ख़रीदते हैं। तो इसीलिए एक कीवर्ड आप सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पर। तो इसीलिए ब्रांड डोमिनेशन और ब्रांड रिकग्निशन वो कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसका मतलब क्या है कि मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ आप शूज़ खरीदने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक ब्रांड एसोसिएशन रहता है। जैसे कि मैं आज पूमा शूज़ खरीदूंगा या एडिडास शूज़ खरीदूंगा, नाइकी शूज़ खरीदूंगा। तो ऑलमोस्ट 90% पीपल जो शूज़ खरीदते हैं तो उनके माइंड में एक ब्रांड एसोसिएटेड रहता है। तो अगर मैं कल रोनाल्ड शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ उस तरह लॉन्च करता हूँ, तो चांसेस बहुत ही कम है लोग आकर यहाँ रोनाल्ड स्पोर्ट्स शूज़ टाइप करके मेरा प्रोडक्ट खरीदने का। क्योंकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जो शूज़ है वहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है। कई सारा लोग हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि एडिडास, नाइकी, पूमा। तो उस तरह ऑलरेडी एक कॉम्पिटिशन बन चुका है वहाँ पर। तो इसीलिए जब भी हम प्रोडक्ट पिक करते हैं, हमको ये कंसिडर करना है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई ब्रांड डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट में एक ब्रांड डोमिनेशन रहता है, पर ब्रांड रिकग्निशन, और वो रिकग्निशन मतलब लिटरली कीवर्ड में कस्टमर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं क्योंकि मैं यूजुअली प्रोडक्ट रिसर्च करता रहता हूँ अमेज़ॉन पर। तो आपने मेरे एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था ये प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको ही एग्जांपल लेता हूँ अभी फ़िलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 4 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन खरीदने की पसंद कर रहा है तो वो क्या करता है, अमेज़ॉन की सर्च बार पर जाता है और 4 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स टाइप करते हैं। तो 90% के लोग क्या करते हैं, तो इसका मेन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो योगा मैट के लिए भी सेम है, पर योगा मैट में थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा हो चुका है अमेज़ॉन पर। जो भी लोग फर्स्ट पेज पे सेल कर रहे हैं उनका रिव्यूज़ ज़्यादा है, और योगा मैट उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो वो बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हैं 4 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स, तो इसका जो कस्टमर्स रहता है जो खरीदने की पसंद करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो और 4 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स उस तरह टाइप करते हैं। तो यूजुअली कई सारा ब्रांड भी रहता है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी रहते हैं, हम देख सकते हैं जैसे कि मिल्टन है, बोरोसिल है। पर फिर भी यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जितने लोग सेल कर रहे हैं उनका ब्रांड उतना रिकग्निशन नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉक्सिन, और ये तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हुआ। तो यहाँ पर जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर जो पहला 4 प्रोडक्ट दिखता है वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रहता है, तो वो ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हुआ होता है। तो हम जो ऑर्गेनिकली रैंक हुआ है उसको कंसिडर करते हैं। आप देख सकते हैं टेक्नोबज़, तो ये एक ब्रांड नेम है। मुझे नहीं लगता है कोई भी पर्सन यहाँ सर्च बार पे जाकर टेक्नोबज़ 4 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स उस तरह टाइप नहीं करते हैं। जैसे कि किडी गैलेक्सी है, प्राइम डील्स है, SVH के है, स्टेविट के है। तो ये सभी उतना रिकग्निशन नहीं मिला है, सभी प्राइवेट लेबल ब्रांड है। तो उस पर्टिकुलर नीश को हमको टारगेट करना है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं हम एक यूनिक ब्रांड नेम रखते हैं, तो वो ब्रांड नेम सभी लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसीलिए इस तरह नीश को हमको कंसिडर करना है प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं में कितना सेल्स पर मंथ है, तो यहाँ मैं हीलियम 10 का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ सेल्स जानने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स पर मंथ है। तो यहाँ कई सारा लोगों का सेल्स 1000 से भी ज़्यादा है। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं मोर देन 300 सेल्स पर मंथ है, और कई सारे लोग कम रिव्यूज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किडी गैलेक्सी है, तो इनका सिर्फ 179 रिव्यूज़ है। 179 रिव्यूज़ फेयरली नया प्रोडक्ट है, और ये जो सेल्स जनरेट कर रहे हैं अराउंड 1000 सेल्स है, और इनका रेवेन्यू है 9,47,546 है। तो इस सेम प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं तो हम अलीबाबा पर एक बार चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस पे हमको मिल रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
मैं सेम कीवर्ड ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मतलब सिमिलर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है अराउंड $5.5 है। मतलब वो उनका एमओ की भी बहुत ही कम है, 10 पीसेस है। और इस प्रोडक्ट को मैं रफली एक बार देखता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम रफली गेस कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट बनेगा और कितना हम मार्जिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 899 प्राइस पे जो अमेज़ॉन के कॉस्ट है उसको देख सकते हैं, स्टोरेज फ़ी, रेफरल फ़ी, तो ये सभी अमेज़ॉन का फ़ीस है। तो उसको निकाल के यहाँ इन्होंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 179 कंसिडर किया है। तो अगर हम 350 रुपीज़ भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनिशियली हम कम यूनिट्स ऑर्डर करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर से, ट्रायल यूनिट्स समवेयर अराउंड 200 to 300 यूनिट्स, तो उनका जो कॉस्ट रहेगा थोड़ा हाई रहेगा उस वक्त। और शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के मैं रफली यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ 350 रुपीज़ अगर हम यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है शिपिंग कॉस्ट मिला के, तो फिर भी 30% से भी ज़्यादा हम मार्जिन कर सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट करने के वक्त अगर 20% से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमको फिजिकली मतलब काम नहीं रहता है, टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 20% मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। फिर भी 30% एक आइडियल मार्जिन है जहाँ पर एक अच्छा प्राइवेटेबल प्रोडक्ट आप बिल्ड कर सकते हैं। और अमेज़ॉन FBA में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट ही आपका एसेट है। जब आपके प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं और आपका 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको साल भर तक मतलब जब तक आप चलाते हैं उस प्रोडक्ट को उतने तक आपको इनकम आता रहता है। तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था, मैं अभी तक सेल कर रहा हूँ उसको। मैंने एक 3 बार उसका पैकेजिंग चेंज किया था और अराउंड 6 to 7 टाइम्स मैंने ओवर द ईयर्स मैं मतलब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करता हूँ और जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसको भी मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। उससे मुझे इनकम आ रहा है। तो जब भी मतलब स्टॉक ख़त्म होने को आता है मैं रीस्टॉक करता हूँ। तो आपको भी उस बिज़नेस मॉडल को ऐसे ही कंसिडर करना है, मतलब एक एसेट बनाना है आपके प्रोडक्ट को, सिर्फ रीस्टॉक करने का काम रहना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब एक फ्रीडम मिलता है बिज़नेस करने के वक्त और हम कम्प्लीटली उसको पैसिव बना सकते हैं। ऑब्वियसली इनिशियली हमको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि हमारा अकाउंट क्रिएशन रहता है, प्रोडक्ट रिसर्च रहता है, तो उसके बाद सिर्फ रीस्टॉक करने का काम, जैसे मैंने पहले कहा। और इनका अगर हम रेवेन्यू देखते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, अराउंड मोर देन 9 lakhs का रेवेन्यू है सिर्फ 179 रिव्यूज से। और इनका कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है, किडी गैलेक्सी के करके ही टाइप करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। तो कम्प्लीटली टिपिकल एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है और ये बिज़नेस मॉडल 1% होते हुए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बिज़नेस आप करते हैं, आपके बैकग्राउंड मतलब आप चाहे एम्प्लॉय हो सकते हैं या आपको मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बिज़नेस का बैकग्राउंड का नॉलेज आपको नहीं रहता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम रहता है। तो सेम स्टेज पे मैं भी था जब मैं फाइनल ईयर पे था इंजीनियरिंग पे। तो मुझे एक ऐसा बिज़नेस मॉडल करना था जहाँ पर पोटेंशियल भी हो कि मैं इतना एक्सपेक्टेड मेरा रनिंग है वो मैं कर सकूं और मुझे कॉम्प्लायंसेस भी बहुत ही कम हो सके। मुझे हायरिंग करना, मुझे मतलब और मैन रिसोर्सेस इस्तेमाल करना वो ना रह सके। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली, जैसे मैंने पहले कहा, कई सारा लोग इन्वॉल्व है ये इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में, पर वो इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चर रहते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर रहते हैं, आपके प्रोडक्ट सेल होते ही अमेज़ॉन की तरफ से जो लोग रहते हैं वो आपके प्रोडक्ट पिक करके पैक करके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो कई सारा लोग इन्वॉल्व है पर वो इनडायरेक्टली है। मेन आप इस बिज़नेस मॉडल को चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ चुका होगा अमेज़ॉन FBA के बारे में। कंप्लीट बिगिनर को फोकस करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप सीरियस है अमेज़ॉन FBA को लेकर, मेरा सारा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा फ्री एप्लीकेशन भी है जहाँ पर फ्रीली आप सीख सकते हैं और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पर लिटरली मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपका ट्रायल एंड एरर प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए और मुझे आप सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपका क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।